sometimes we need someone to simply be there. Not to fix anything or do anything in particular, to just be there. To make us feel like we are cared, to make us feel like we're loved, to make us feel like we're understood, to make us feel like our life is worth it. Obvious, haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-A. Hey, what's up people, welcome back to my channel. This is me Anjali and I hope you all are doing good, staying safe, staying indoors. Welcome to another episode of #TTT series का video where I speak anything I want. So this video is gonna be a bit special because I'm gonna talk about my school time वाले friends, कैसे थे वो लोग और कैसे मैं थी school time में. And yep, thank you so much for showing this much love to my previous वाला TTT series का video. उसमें बहुत सारे comments आए थे that I should do this, तो शायद आप लोग को भी मेरा सुनने में मज़ा आता है. तो let's start. Interest, couldn't find a better than this. You swear, girl, you leave, just let me know. जस्ट अ डिस्क्लेमर, अपना अपना स्नैक्स लेकर बैठना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, बट देखना पूरा वीडियो. और अगर तुम मेरे स्कूल मेट हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा देखना तो बनता ही है. तो बेसिकली आज मैं अपना ये वाला डायरी शेयर करने वाली हूँ. इसका इतना किडिश सा प्रिपरेशन देख के इग्नोर कर देना, पता नहीं मैंने ऐसा इसको क्यों डेकोरेट किया था. बट एनीवेज, दिस इज़ माई इंडेलाइबल मेमोरीज़ का डायरी. इंडेलाइबल मतलब होता है मतलब अनफॉरगेटेबल काइंड ऑफ थिंग. तो ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है डायरी के. ये जो पहला वाला पार्ट है, इसमें मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ने मेरे बारे में कुछ लिखा है और इनमें मेरे क्लासमेट्स और मेरे कुछ अच्छे दोस्तों ने भी लिखा है. तो लेट मी जस्ट स्टार्ट. पहला वाला मैं नहीं पढ़ के बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मैं उनके बारे में आपको क्या ही बताऊँ. वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो लोग ही हैं जो मतलब सबसे ज़्यादा जानते हैं मेरे को, तो उनके बारे में मैं क्या बताऊँ. अभी सेकेंड डायरी की तरफ आते हैं. तो पहला नाम है माय आमंड. तो हाय अंशु, ये तुम्हारे बारे में ही है. तुम्हें पता है, यू मीन सो मच टू मी. मतलब यू वर लाइक बचपन से मेरी दोस्त, क्लास 5-6 से. एंड वी यूज़ टू फाइट हेल लॉट. मतलब मैंने इतना झगड़ा है ना उससे. आपको पता है, मैं उससे जब झगड़ती थी या फिर वो मेरे से जब झगड़ती थी ना, तो हम लोग ना एक दूसरे को ऐसे चिट्स में लिख के बोलते थे कि देखो तुम्हारे इस बात से मेरे को बुरा लगा और तुम्हारे इस बात से मेरे को बुरा लगा. हम कभी एक दूसरे के सामने जाके नहीं बोलते थे क्योंकि हमें पता था कि एक दूसरे को फिर बुरा लग जाएगा. तो हम लोग ऐसा बहुत सारा बदतमीज़ी किए एक दूसरे के साथ. एंड स्टिल व्हेन आई रिमेंबर आई थिंक लाइक ऐसा कौन करता है यार, इस पे कौन झगड़ता है इस टॉपिक पे. बट ठीक है, यू नो आई लव यू सो मच. दूसरा है स्नेहा शर्मा. तो इसके साथ मेरा ज़्यादा मेमोरीज़ है नहीं, इसके साथ बस थोड़ा बहुत मेमोरीज़ है. हम बस स्टैंड फ्रेंड्स थे, मतलब बस स्टैंड के पास ही उसका घर था. तो जब भी हमारा बस लेट होता था तो हम उनके घर पे जाके बैठ जाते थे. ओके, तो थर्ड वाला है आरुषि शंकर. ओके, तो ये हमारे टाइम की, इतना सारा ओके क्यों है, तो ये हमारे टाइम की मतलब बहुत अच्छी पढ़ाकू लड़की थी. तो इसके पास मैं जाती थी जब मेरे को कुछ समझ नहीं आता था एंड ऑल, व्हेन आई नीडेड सम हेल्प. बट नाउ शी इज़ सो डाउन टू अर्थ. मेरा जब अभी से बात होता है ना, आई फील लाइक वाओ, तुम इतनी चेंज हो गई हो, मतलब तुम इतनी हेल्पफुल, इतनी मोटिवेटिंग कैसे हो गई हो. शी रिप्लाइज टू माई स्टोरीज एंड ऑल. आई लव पीपल जो मेरे स्टोरीज़ को रिप्लाई करे, मतलब मेरे से चिट चैट बातें करे. ओके, तो फोर्थ है आकांक्षा. अच्छा, तो इसका स्कूल में रोल नंबर 1 नाम था. ये मतलब इतना हाई पोनी करके आती थी और बड़ी प्यारी बन के स्कूल में आती थी. तो बहुत सारे लोग इसको जज भी करते थे कभी कभी. बट लेट मी टेल यू, उस टाइम के जो जजमेंट और अभी के जजमेंट को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग बचपन में कितना मतलब बुरा सोचते होंगे, किसके बारे में कुछ से कुछ सोचते होंगे. मतलब स्कूल टाइम हो ही ऐसा जाता है जहाँ हम लोग अपने से ही अपने दिमाग में किसी का इंप्रेशन बना लेते हैं, किसी को जज कर लेते हैं. बट नाउ आई नो यू आर द स्वीटेस्ट वन. अगर मेरा कभी इससे बात भी होता है ना, तो ये मुझसे इतने अच्छे से बातें करती है. लाइक आई लव पीपल लाइक देम, जो अचानक से भी बात करे तो ऐसा लगे कि हम लोग एक दूसरे को हमेशा से जानते आए, मतलब जानते तो ऐसे भी है. ओके, तो उसके बाद है सौम्या सिन्हा. तो ये मेरे से मतलब हम बचपन से ही दोस्त हैं, लाइक नर्सरी से ही फ्रेंड है, शायद नर्सरी केजी से. और ये बहुत अच्छी प्यारी सिंगर है और आज भी अगर मेरे से बात होगा तो आई विल टेल यू टू सिंग. प्लीज़ मेरे लिए गाना गा के भेज देना. अंजलि तिवारी. ओके, तो इसका नाम भी अंजलि है, मेरा नाम भी अंजलि था और हम दोनों अक्सर ना ऐसा एग्ज़ाम में आगे पीछे बैठते थे एंड यूज़ टू टॉक ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स. कुछ बकवास रहा, कुछ पूछना रहा, बचपन में ऐसा हो जाता था. तो तुम कहाँ हो, तुम मेरा ये वीडियो नहीं देखती हो, बहुत गलत काम कर रही हो तुम. ओके, तो ये दूसरा तीसरा चौथा नंबर भूल गई. एनीवेज, तो ये है तनिषा.
इसके बारे में आई वॉन्ट टू स्पीक। लाइक तनिषा को जब क्लास 9 और 10 में हमारे साथ, वो हमारे बैच में रहती थी, तो हम पूरे क्लास इसको जज करते थे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इवन आई यूज़ टू डू कि अरे यार ये इसमें वीक है, इसमें ये, इसमें वो, उसमें वो, ऐसे क्या होगा, उससे क्या होगा, ये कुछ नहीं करेगी, अरे वैसा वैसा, मतलब कुछ नहीं करेगी इन सेंस वो थोड़ी डम टाइप उस टाइम लगती थी, ठीक है। तो उसकी वजह से इसको पूरा क्लास जज कर लेता था। बट नाउ व्हेन आई टॉक टू हर, आई फील लाइक इससे ज़्यादा मोटिवेटिंग आदमी बहुत मुश्किल से मेरे को मिलेगा। मैं उस टाइम उससे बात नहीं करती थी, और अभी जब बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसकी सबसे क्लोजेस्ट और सबसे बेस्टेस्ट फ्रेंड रही हूँ हमेशा। अभी वो हमेशा मुझे मेरे वीडियोस देखती है और मुझे कमेंट करती है, और जब मैं वीडियोस लेट डालती हूँ ना, तो वो सबसे पहले रहती है जो मुझे बोलती है कि अंजलि तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा। तो आई फील लाइक सो कनेक्टेड विद देम। तनिषा का हो गया। उसके बाद शहवार, ये लड़की को मैंने बहुत ज़्यादा मिस कर रखा है। मेरे को इससे सच में बात करने का है, बट आई एम नॉट इन टच विथ हर। तो हाय शहवार, तुम्हें याद होगा मेरी मम्मी का बैगन, ब्रिंजल और एनीथिंग बहुत अच्छा लगता है तुम्हें, मुझे याद है। कभी आना मेरे घर, खाएंगे साथ में। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन। जस्ट अ डिस्क्लेमर, मैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोलना भूल गई थी। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल टू माय, मतलब सारे सब्सक्राइबर्स लोग के लिए, यू आर द जेम्स ऑफ माई लाइफ। ओके, तो इसके बाद है ऐश्वर्या। ठीक है, मेरा और ऐश्वर्या कभी एकदम नहीं बनता था। उस टाइम क्लास 9-10 में मैं उसका कंप्लेन बहुत बारी कर चुकी हूँ टीचर लोग के सामने। सर ये बाल ऐसे करके आई है, सर वो ऐसे करके आई है, सर ये अपना नेल्स नहीं कटाई है, सर अपना ये नहीं किया। तो मैं बहुत कंप्लेन करती थी इसका, तो इसलिए मेरा इसका पटता नहीं था। और जब मैंने पहला वीडियो डाला था यूट्यूब पे, तो इसने उसी टाइम सब्सक्राइब किया था और उसी टाइम मुझे बोला था कि बहन तू अच्छे से रीच करेगी, अच्छे हाइट्स पे जाएगी एक दिन एंड ऑल। तो उस दिन मेरे को फील हुआ कि नहीं, व्हाट यू फील बचपन में क्लास 9, 10, 8 में अपना मतलब जो रखते हो आप दिमाग में कि बंदा ऐसा ही, बंदी ऐसी है, वैसा नहीं होता है हमेशा। तो ऐश्वर्या, आई एम गोना टेल यू, मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि तुम मेरे वीडियोस देखोगे और मेरे को बोलोगी कि तुम हाइट पे जाओगी, तुम मतलब इतने अच्छी अच्छी बातें करोगी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिशिएशन। दूसरा है ईशा। तो ईशा के साथ तो मैं उतना कॉन्टैक्ट में ना पहले रही हूँ ना अभी रही हूँ, बट ओके, मैंने मेरे क्लासमेट के हिसाब से ये बहुत अच्छी थी। अशरफ, ज़ैनब अशरफ। तो हाय ज़ैनब, मेरे को अभी भी याद है तुम्हारा पिस्ता बादाम, मेरे लिए कभी लाना घर पे खिलाना। और हाँ, ज़ैनब भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग रही है हमेशा से। मैंने जब पहला वीडियो डाला था, दूसरा वीडियो डाला था और तीसरा वीडियो डाला था, मतलब जब मेरे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले थे, तो मैंने उसे बोला था बहन बस एक बाकी है, करवा दो। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग रहे हैं ये लोग। रुचिका, तो इसको तो पता नहीं था मेरा चैनल है, मैंने थोड़े दिन पहले ही इसे बताया कि देखो मेरा चैनल है, जाओ सब्सक्राइब करो। तो यू आर सो ब्यूटीफुल, ओ यू आर टू ब्यूटीफुल। मैंने इससे भी उतना कॉन्टैक्ट नहीं रखा हुआ है, बट ओके, आई नो देम, दे आर रियली वेरी गुड बाय हार्ट। और इसके बाद है काव्या। काव्या से तो मेरा बात ही नहीं होता है अब। काव्या तुम कहाँ हो, मेरे को मैसेज किया करो थोड़ा। वी स्पेंड गुड टाइम। ट्यूशन, हाँ ट्यूशन में तो हमने बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम बिताया है, वो चीटिंग एंड ऑल आई रिमेंबर। उसके बाद है रागिनी। ओके, तो रागिनी मेरी बेंचमेट थी क्लास 9 में। उससे पहले मैं उसको मतलब ज़्यादा नहीं मानती थी, लाइक होगी ऐसे, अच्छी होगी नहीं होगी, आई डोंट यू, मतलब मैं जानती नहीं थी तो मैं क्या बोलूँगी उसके बारे में। तो फिर 9th में जब मैम रीता ने हम दोनों को साथ में बैठाया, देन आई केम टू नो यार इसका थिंकिंग, इसका ह्यूमर सब कितना अच्छा है। और अभी भी मेरा इससे बात होता है एंड शी इज़ ऑल्सो डैम सो सपोर्टिव। और आई लव यू, तुम्हारा मेरे को पोस्ट स्टोरी सब बहुत पसंद है। महावर, मेरा इससे ज़्यादा बात नहीं होता है, बट आई नो शी इज़ ऑल्सो गुड। आस्था, तुम लोग से बात ही नहीं होता है अभी, बट तुम लोग जब पहले थे तो बहुत एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे, थैंक यू सो मच। नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मेरे पास और भी चिट्स है जिसमें मेरे मेल फ्रेंड्स ने लिखा हुआ है। तो ये पहला पेपर में है आयुष शर्मा, इसके साथ मैं अभी भी टच में हूँ और मैं बता सकती हूँ ही वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, मतलब इन केस ऑफ हेल्पिंग, इन केस ऑफ सपोर्टिंग, इन केस ऑफ रेस्पेक्टिंग, ही हैज़ ऑलवेज बीन द बेस्ट। तो इतना लिखा था तुम मेरे बारे में। ओके, तो सेकंड है अभिनव सिंह राजपूत। मैंने उस टाइम इसको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया था, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि ये इतना अच्छा बन सकता है या फिर इतना अच्छा हो सकता है बात करने में। तो जब मैंने उस टाइम इससे बात करता था तो हम दोनों का बहुत झगड़ा हुआ यार। तो दूसरा है वो है रिशु ने मेरे लिए इतना सारा लिखा हुआ है। आई मीन लाइक रिशु, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो तो तुम पेपर में सब कुछ लिख दिया ऑलमोस्ट। हम दोनों का बिताया हुआ हर एक टाइम, हर एक नौटंकी सब लिख दिया अच्छे से पेपर में। और हाय, अभी रक्षाबंधन भी आने वाला है तो आई एम गोना विश यू, मेरा कॉल उठा लेना पहली बार में पहले। दूसरा है सुबोजीत।
ओह, इसको तो पूरा क्लास जानता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। हम दोनों मतलब हम दोनों का पटता ही नहीं था एकदम। हम दोनों जहाँ बैठते थे ना, लाइक कुछ ना कुछ हो जाता था, कुछ ना कुछ अनबन रह जाता था। बट लास्ट दिन जब उसने मेरे बारे में ये लिखा ना, आई फेल्ट लाइक भाई लास्ट दिन इतना अच्छे से लिखने का क्या ज़रूरत था। पूरे साल तो मैंने बस मिसअंडरस्टैंड किया है तुमको, बट उसने ये लिखा कि तुम्हारा बोलने का तरीका अच्छा है, यू रियली डिज़र्व दिस, तुम्हारा ये तुम्हारा वो। आई वॉज सो हैप्पी कि कुछ लोग मेरे बारे में अच्छा लिख सकते हैं जिनसे मैंने कभी अच्छे से बात नहीं किया। तो उसके बाद है केशव से मेरा अभी भी बात होता है, बट ये बहुत ही अजीब सा इंसान है। ये कभी एक पॉइंट पे बहुत अच्छे से बात करेगा और दूसरे पॉइंट पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद है विघ्नेश मिश्रा। इससे मैं अभी टच में नहीं हूँ, बट इसका इंग्लिश, इसका सुधारना, हमारे एक पॉइंट को जाता था ये सुधारने के लिए कि देखो ये नहीं होता, ये होता है, ये नहीं होता, ये होता है। ये एक तरफ ही बहुत ही एंटरटेनिंग पार्ट था हमारी क्लास का, और एक तरफ ही कभी कभी दिमाग खा लेता था क्लास में बैठे बैठे। तो क्लास 10 तो मेरा ऐसे ही ख़त्म हो गया। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी रहे हैं एंड उनके बारे में मैं कभी विस्तार से बताऊंगी। उनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, फ्रेंडशिप डे में, वो लोग तो फैमिली है। तो ठीक है, क्लास 10 ख़त्म होने के बाद क्लास 11 आता है। क्लास 11 में मेरी क्लास 10 की एक फ्रेंड आई। लाइक मैं क्लास 10 तक उससे अच्छे से जानती नहीं थी। मतलब हम दोनों रहे तो साथ में नर्सरी से, बट हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। हम दोनों एक दूसरे से कट के रहते थे। क्लास 11 में जब हम दोनों साथ में एलन गए और वहाँ पर साथ में रहना शुरू किए, साथ में पढ़ना शुरू किए, सेम हॉस्टल, आमने सामने रूम, ओ भाई पूछो मत, इतना मज़ा आता था ना रहने में। तो आयुषी 11th मेरा, उसने और मेरी और भी बहुत ही अच्छी अच्छी दोस्तों ने 11th में आयुषी, आर्या, मेघा, रितिका, ये लोग मेरी स्कूल की फ्रेंड्स लोग थी जो मुझे वहाँ एलन कोटा में मिल गई थी और मेरे को बहुत मज़ा आया। 11th मेरा बहुत अच्छे से गया। और आफ्टर दैट हमारे पास एक और बहुत ही प्यारी दोस्त आई, उसका नाम है एलिस। उसने मेरे बारे में इतना कुछ लिखा है। थैंक यू फॉर राइटिंग दिस मच फॉर मी। और इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, बुराइयां भी है मेरी, तो मैं पढ़ के इसलिए किसी को कुछ नहीं बता रही हूँ क्योंकि सब में कुछ ना कुछ बुराई भी लिखा हुआ है। बट एलिस, आई जस्ट वांट टू टेल यू, मैंने तुमसे जस्ट मिला था तभी, और तुमने मतलब इतना ही स्पेशल पार्ट बन गई मेरे लाइफ का। तुम बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग हो और बहुत प्यारी हो, और कभी मत बोलना मैं बुरी हूँ, तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो। ओके, सो दैट वाज इट अबाउट दैट डायरी। और आपको पता है ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनसे आपका कभी बात नहीं हुआ हो, आप मतलब ज़्यादा बात नहीं करते हो, लाइक नोइंग ईच अदर, पर ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, और वो लोग आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे, सबसे ज़्यादा आपको मतलब चीयर अप करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उन्हीं दोस्तों के नाम लेने वाली हूँ। पहला तो अद्रिका, वो मेरी स्कूलमेट थी, बट मेरा स्कूल में उससे कभी बात नहीं होता था और मैं नहीं सोची थी कि वो इतना ज़्यादा केयरिंग, मोटिवेटिंग हो सकती है। फिर दूसरा बाज़मी, आई मीन लाइक मैंने उनसे 5 साल से नहीं मिला, 5-6 साल से नहीं, बट स्टिल शी नोज़ मी, शी अंडरस्टैंड्स मी वेरी वेल। तीसरा संजना, हाँ उससे तो मैंने कभी नहीं मिला आज तक, बस ऑनलाइन बातें होती हैं हमारी, और वो इतनी ज़्यादा प्यारी है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा प्यारी है वो मतलब इतना बड़ा मैसेज करेगी वो करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। फिर चौथा अपूर्वा, और इसकी तरफ बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं, और कुछ ऐसे ही दोस्त हैं जिससे मेरा कम इंटरेक्शन है और बहुत मोटिवेट करते हैं, और कुछ दोस्त जिसे मैं सोची थी कि मोटिवेट करे, मेरे को सपोर्ट करे, वो नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली लाइफ में ऐसा बहुत सारा पार्ट आता है जिसमें आपके फ्रेंड्स लोग आपको बहुत ज़्यादा जज करेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ही आपके साथ हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता है। अपने फ्रेंड्स लोग बहुत जज करते हैं, लाइक चेहरे पे नहीं करेंगे बट ज़रूर करेंगे जज आपको, तो उनके सामने आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन के रहना ही पड़ेगा। फिर आते हैं बेस्ट फ्रेंड्स, उनके सामने यू कैन बी द रियल यू कैन बी द सिलीएस्ट वन, क्रेजीएस्ट वन, एंड दे डफर्स, दे ऑल डोंट जज, दे ऑल नेवर जज। तो ऐसी है मेरी बहुत क्यूट सी फ्रेंड है सैम। हाय शाम्भवी, हाउ आर यू, आई लव यू सो मच। और तुमको ये बात पता है, तो इसके साथ मेरा फ्रेंडशिप डे लाइक क्लास 7 से ही चल रहा है। हम एक दूसरे को फ्रेंडशिप डे पे ऐसा बैंड बांधते रहते थे, एंड यहाँ से वर्चुअल बैंड ले लो तुम अपना। तो स्कूल में तो मेरा एक ही स्क्वाड था, मी, शाम्भवी, सृजन एंड रक्षित। हम लोग साथ में बहुत ज़्यादा खेलते नहीं थे, मतलब टिफ़िन खाते थे और बहुत ज़्यादा हंसते रहते थे। पूरे टिफ़िन ब्रेक हम लोग हंसते रहते थे पागलों की तरह। तो आई जस्ट मिस देम सो मच। हमारा वो पूरा स्क्वाड, हमारा स्कूल, हमारा सब कुछ बहुत याद आता है। Sometimes there are friends, sometimes they are family, and sometimes there are friends who become your families, and only they are the friends who will worth your friendship so much
वो ऐसे ही वही लोग हैं जो आपको एक एक पॉइंट पे सपोर्ट करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि ये मत करो, ये करो, क्योंकि यू नो एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड व्हेन यू हैव ट्रू पर्सन एंड राइट पर्सन हु विल सपोर्ट यू, हु विल टेल यू व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। और सभी के लाइफ में ऐसे ना ऐसे बहुत सारे इंसान रहते हैं जो आपको भी पता है आपको जज करने वाले हैं, तो उनके सामने आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी बन के रहना पड़ता है। बट ऐसे फ्रेंड्स जिसके सामने यू कैन बी द रियल यू कैन बी द क्रेजीएस्ट वन, यू कैन बी द सिलीएस्ट वन एंड दे आर नॉट गोना जज यू, it's like a blessing, totally a blessing. So I am blessed to have like 2-3 person like that in my life. At last I want to tell you कि ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत सारे दोस्त हो, अगर आपके पास 1-2 दोस्त भी है मतलब जिनसे आप हमेशा जाके कुछ भी कह सकते हो, यू नो दोज काइंड ऑफ जेम्स इन योर लाइफ, तो उनको बस फ्रेंडशिप डे पर ही नहीं रोज़ रियलाइज़ करवाना दैट दे रियली मीन अ लॉट इन योर लाइफ। और ऐसे दोस्तों को ना कभी टूटने मत देना, बिकॉज ट्रू फ्रेंड्स BFFs जल्दी नहीं मिल पाते हैं। आप रोज़ फ्रेंड्स बदल सकते हो, आप हर साल एक फ्रेंड ला सकते हो, हर 7 ईयर्स में आप 7 फ्रेंड ला सकते हो, बट एक दोस्त जो आपका 7 साल चल जाए, जैसे मेरी एक फ्रेंड चल चुकी है अभी तक में दौड़ती है वो मेरे साथ एनीवेज, तो वैसे फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इसी की वजह से फिर आप शेयर कर सकते हो अपने चीज़ें और आप कोई भी गलत कदम उठाने से रुक सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स का इम्पैक्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर मेरे को पता है कि मेरे कोई दोस्त मेरे बारे में बुरा सोचते हैं या फिर मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे अफेक्ट कर सकता है कभी ना कभी कि यार तुम मेरे दोस्त और मेरे बारे में ख़राब बोल रहे हो। तो फ्रेंड्स के स्ट्रेंजर्स के उतने नहीं फील होते हैं ना जितने फ्रेंड्स के फील होते हैं। तो अपने फ्रेंड लोग को हमेशा मोटिवेट किया करो किसी भी चीज़ में, मे बी उन लोग को कुछ काम चाहिए आपसे, कुछ हेल्प चाहिए आपसे, तो आप बिना संकोच के उनके पास जाओ और बोलो दैट एवरी टाइम दे नीड यू, यू विल बी देयर। नॉट इन लाइक स्टोरीज़ में नहीं जाके बोलना, जाके अच्छे से सामने से जाके बोलो। चलो अब वीडियो को जल्दी शेयर करो और अपने दोस्तों को इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के भेजो एंड tell them how much they are important to you. And this was a special video for all my friends. Thank you for watching and do let me know कि आपको मेरा ये स्पेशल लुक कैसा लगा। मैंने पहली बार शायद मेकअप करके बैठा है, खड़ा है एक्चुअली। Anyways, thank you for watching this video. I'll be meeting you in my next video. Till then, take care, be blessed, be safe. इस संडे को आ जाना, मेरा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा होपफुली। और हाँ, मेरा 800 सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए थैंक यू सो मच एंड जल्दी से बन के करा दो, मेरा बर्थडे आने वाला है एंड वी विल बी हैविंग अ गिव अवे, एक मेल के लिए और एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए वी विल बी हैविंग गिव अवेज। तो दैट्स इट, बाय बाय।